जो तिलक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले मास मूवमेंट लाए। He was the first one. फर्स्ट मैन एंड अमेजिंग था। और उसमें मोबिलाइजेशन प्रोसेस में उन्होंने ये गणपति, ये गणेश पूजा का शुरू किया। पेशवा के टाइम से ये चल रहा है और महाराष्ट्र में हर घर में होता है। जैसे अभी ये भी तो होता जाओगे ही है। आप, बिहार में हर घर में दुर्गा पूजा होता है। छठ हाँ, पूजा है। हाँ, छठ पूजा है। इस तरह का था। उनको वो समाज में ले आए, अच्छा। सार्वजनिक किया, जो बंगाल में भी हुआ। बंगाल मतलब में भी पहले बहुत कम होती थी जिसको घर में होती थी। अच्छा, पहले घर में होती थी। जैसे बंगाल में भी दुर्गा पूजा हाँ। घर में होती थी। अच्छा। इसको बाहर लाए जमींदार लोग। तो चलिए, इस तरह उन्होंने पहले गणेश पूजा किया। उस कुछ साल बाद उन्होंने किया शिवाजी फेस्टिवल। This is an ABP Life podcast. गणेश चतुर्थी का आगाज हो चुका है। घर घर में बप्पा विराज चुके हैं और आज देखा अनदेखा इंडिया में बात हम गणेश चतुर्थी से जुड़ी कहानी किस्सों की करेंगे। वो कहानी किस्से नहीं जो आपको पता है, बल्कि कुछ ऐसे कहानी किस्से जो शायद ही आपने सुने हो। बाल गंगाधर तिलक, जिनको जाना जाता है कि इन्होंने गणेश चतुर्थी की एक बड़े लेवल पर शुरुआत की थी और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गणेश चतुर्थी का हमारे आज़ादी की लड़ाई में। कैसे, क्या, क्यों, इन सबको हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं आज के देखा अनदेखा इंडिया के पॉडकास्ट में। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट। हमारे साथ में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू सर। आपसे आज मैं जानना चाहूंगी, मेरे ज्यादा सवाल इस पर कुछ भी नहीं है क्योंकि आज आप ही हमें कहानी किससे बताएंगे कि ये गणेश चतुर्थी का आजादी से क्या कनेक्शन है, आजादी की लड़ाई से। बहुत ज़्यादा है। देखो, महाराष्ट्र में जी। और बंगाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट कंसोलिडेट किया। एक तो मुंबई कमर्शियल कैपिटल था जी। और कलकत्ता में राजधानी थी। तो इन दोनों जगह में काफ़ी आगे बढ़ गए। ओके। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बने 1857 के बाद, जब विक्टोरिया का शासन डायरेक्ट हुआ कंपनी से, तब इधर एक मिडिल क्लास उभर के आया। ओके। और तब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बंगाल में तो शुरुआत पहले ही हुई थी। अच्छा। आपको याद होगा राम मोहन रॉय, हर कोई राम मोहन रॉय को याद करते थे, जाते हाँ, थे। ब्राह्मण समाज, हाँ। जैसे दयानंद, हम जिसको इतने श्रद्धा करते हैं, दयानंद भी कलकत्ता गए, वो राम मोहन रॉय के साथियों के साथ मिलना चाहे। तो इस तरह का एक सेंटर बन गया। ओके। और महाराष्ट्र में राणा दे बहुत बड़े आदमी थे। राणा दे ने एक प्रार्थना समाज बनाया। अच्छा। वो ब्राह्मण समाज के अनुकरण से बनाया और वो बहुत बड़ा समाज सेवी थे और उन्होंने सोशल रिफॉर्म का मुद्दा बहुत आगे ले गए। अच्छा। और जब हम तिलक के समय में आते हैं, तब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885। और जो उधर महाराष्ट्र में गोखले अगरकर, ओके। हाँ, ये दो बहुत महाहस्ती थे। और इधर तिलक थे। ये तीनों आप पुणे से आते हैं। ओके। पुणे अभी भी आप जाओगे महाराष्ट्र तो ये कल्चरल सेंटर है। हाँ। बहुत बढ़िया जगह है। इसका इम्प्रिंट आपको मिलेगा। हर कॉलेज में जाओ, वेल्फीस्टोन में जाओ, हाँ। आपको हर जगह इनकी पेंटिंग्स मिलेगी। इन्हीं तीनों की। हाँ, तो पुणे इन्हें हुए इन तीनों का शहर है। अच्छा। तो अब हम तिलक के ऊपर आते हैं। हाँ। तिलक के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े एडुकेशनिस्ट थे। ओह वाओ। और तिलक अपने आप बहुत पंडित थे। वो अच्छा। दार्शनिक थे। हाँ। और उनका जो पहला चीज़ था वो मैथमेटिक्स टीचर थे और बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में। ओके। तो वो भी जब ये पूना में वो नौकरी करते थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, ही वाज अ टीचर। हाँ, वो सारा देख रहे थे जो क्या हो रहा है। हाँ। और उन्हें देखा जो ये कांग्रेस की जो मीटिंग होती है, इसमें जो आते हैं बहुत कम लोग आते हैं। और ये जो सब आते हैं ये शहरों के वकीलों आते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए आप अश्विनी कुमार दत्ता की एक सेंटेंस है जो 3 डे तमाशा। ओके। जो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता है, सब अपने अपने सपोर्टर्स को लेके आते थे, नए नए कपड़े खरीदते, जैसे दिवाली जैसा होता था। एक बहुत बड़ा
एक महोत्सव मैं कहूँगा, उसमें हर एक अपने अपने सपोर्टर होता था, अलग अलग होता था, हाँ। काम की बहुत कम होती थी। ओके। तिलक को ये बहुत चुभता था। अच्छा, मतलब आप सिर्फ कल्चरल कर हाँ, रहे हैं इसलिए। कल्चरल में, राजनीति में भी हाँ। आप ज्यादा कुछ नहीं करते हो। और उन्होंने और एक चीज देखा, जो हमारी जो पूरा ये नेशनल मूवमेंट में जी। एक डिवीजन जैसा हो रहा है। अच्छा। एक तो हम अंग्रेजों से भीख मांगने लगे, अच्छा। हमें ये दे दो, ये कर दो, वो करो। और दूसरा तरफ हम ये भी कहने लगे जो सोशल रिफॉर्म को हमने बहुत जल्दी मिटाना है। उन्होंने सोचा ये दोनों में कोई मिल उनको नहीं मिला। कहते हम सोशल रिफॉर्म की तरफ ही लगेंगे और इतने सारे प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में है तो भी सारा जिंदगी तो उसी में निकल जाएगा। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म से हटके एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाए और जिसमें साधारण लोग आए। अच्छा। देखो जो तिलक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले मास मूवमेंट लाए। ही वॉज द फर्स्ट वन। फर्स्ट मैन एंड अमेजिंग था उनका जो कंट्रीब्यूशन था। और उसमें मोबिलाइजेशन प्रोसेस में उन्होंने ये गणपति, ये गणेश पूजा का शुरू किया। पेशवा के टाइम से ये चल रहा है और महाराष्ट्र में हर घर में होता है। जैसे अभी ये भी तो होता जाओगे ही है। आप बिहार में, हर घर में दुर्गा पूजा होता है। छठ हाँ, पूजा है। हाँ, छठ पूजा है। इस तरह का था, उनको वो समाज में ले आए, अच्छा। सार्वजनिक किया, जो बंगाल में भी हुआ। बंगाल मतलब में भी पहले बहुत कम होती थी जिसको घर में होती थी। अच्छा, पहले घर में घर में होती थी। जैसे बंगाल में भी दुर्गा पूजा हाँ। घर में होती थी। अच्छा। इसको बाहर लाए जमींदार लोग। जो पंडाल जो हाँ, अब लगते पंडाल हैं। हुए और उसमें एक पूरा एक लोगों को आनंद मिले। और आज तो हर स्टेट में ही पंडाल लगते ही लगते हैं। एकदम लगता है जो आपका कितना पैसा आपने ज्यादा खर्च किया। तो चलिए, इस तरह उन्होंने पहले गणेश पूजा किया। उस कुछ साल बाद उन्होंने किया शिवाजी फेस्टिवल। आपको तो पता ही है शिवाजी के बारे में, तो महाराष्ट्र क्या पूरा हिंदुस्तान सोचते हैं जो क्या बड़े आदमी थे। तो इन दोनों का उनका जो पर्पस था वो ये था कि साधारण लोग राजनीति में आए, हम स्वाधीनता का जो चेतना है वो हर एक घर तक पहुंचाए और अंग्रेज को एक सबक सिखाए, जब हम भीख नहीं मांगेंगे, आज़ादी हम लेके छोड़ेंगे। यानी कि वो इस तरह से जो महोत्सव करते थे उनमें बातें आजादी की करते थे। आज़ादी का पर्पस, उनका तो अखबार था। हाँ। हाँ, एक तो केसरी था और एक मराठा था। एक मराठी में था और दूसरा अंग्रेजी में था। और ये भी चाहते कि लोग अंग्रेजी सीखे। अंग्रेजी सीखने का तिलक का जो पर्पस था, लोगों को पता चलेगा दुनिया में है क्या, कितना आगे बढ़ा हुआ है, हमारा पिछड़ापन कितना है। और ये सारा चीज वो चाहते थे। इसलिए उनका 3 दफा जेल भी हुआ, और उस जमाने में जो गांधीयन एरा में जो सुविधाएं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मिलता था, वो तो तिलक जैसे लोगों को नहीं मिला। तिलक को भी नहीं मिला, सावरकर भी नहीं मिला। ये लोग कॉमन क्रिमिनल हिसाब से रहे। और मैं एक चीज बताऊं, एक उदाहरण दूं, जो तिलक का जब पहला दफा जेल हुआ, वो गीता पढ़ना मांगते थे। ओके। हाँ, और वो जेलर ने मना कर दिया। ओके। तब मैक्स मुलर बोल के एक बहुत बड़ा स्कॉलर थे जर्मनी के, वो इंग्लैंड में काम किया। और इसलिए देखोगे आप कहीं भी जर्मन कल्चरल सेंटर देखोगे वो दुनिया भर, वो गेटे सेंटर होता है। हिंदुस्तान में मैक्स मुलर भवन होता है। तो मैक्स मुलर ने फिर चिट्ठी लिखी वाइसरॉय को, जो आप क्या कर रहे हो, उसे गीता ही पढ़ना मांगता है। तो फिर उनको परमिशन मिला। तो बहुत कष्ट उन्होंने किया। जिद्दी थे, प्रिंसिपल थे, ब्रिलियंट थे। इसके बाद में तो कोई मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकता। जो उनका जो डिवोशन था, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी था और उनका जो बलिदान था, वो तो उसका जवाब बहुत कम है। कहते हैं कि जो गणेश महोत्सव जो शुरू हुआ था, अंग्रेज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो शुरू हो गया था। वो तो देखे इतने लोग पब्लिकली आ रहे हैं। तिलक को तो एकदम पसंद नहीं करते थे ना अंग्रेज लोग, गांधी जी को भी पसंद नहीं करते थे। नहीं, वो मतलब तो चाटुकार को पसंद उस करते थे। इवेंट को भी पसंद नहीं उस करते समय थे। पर एकदम नहीं पसंद करते थे। और उन्होंने ये मास मोबिलाइजेशन किया। और इस मोबिलाइजेशन के बाद पूरा महाराष्ट्र जान गया
जो एक लीडर है तिलक, जो किसी से डरता नहीं है। देखिए एक चीज हर चीज में होता है, जो लीडरशिप देता है ना, उसके साथ लोग तभी होंगे जब उसको पता चलेगा इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और दूसरा ये डरता नहीं है। और इसीलिए उसके बाद तिलक तो पूरा हिंदुस्तान में छा गए। बंगाल में आपको पता ही है, जब बंगाल को डिवाइड किया गया कर्जन के टाइम में, तब एक लाल बाल पाल, हाँ हाँ वो तो हर किताब में हम लोग हर पढ़ते किताब हैं में पढ़ते आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री एकदम। में। और ये तीनों ने तो उस जमाने में कमाल ही कर दिया। लाजपत राय को तो आपको पता ही है, जो पुलिस के डंडे से सैमन कमीशन जब आया तब उनको बहुत चोट आई और उसके बाद उनकी देहांत हुई। भगत सिंह का जो हुआ पूरा उन्होंने जो किया वो लाजपत राय के इस चीज से हुआ था। अब हम तिलक में आए तो उसके बाद आप देखोगे तिलक आदमी जो था सचेतन थे, पर वो खाली गणेश चतुर्थी में रुक नहीं गए, वो आगे बढ़े। वो सिर्फ एक शुरुआत थी कि शुरुआत गणेश थी। चतुर्थी से उन्होंने एक बड़ी हाँ, शुरुआत करी। फिर एक एज ऑफ कंसेंट बिल आया, लड़कियों का शादी का उम्र कितना होना चाहिए। उस जमाने में 10 साल बहुत होता था, आप पता ही है सब। 10-12 साल में तो पूरा मर्यादा मिलता था, लड़कियों का शादी हो जाती थी। तो उसमें भाभी कंट्रोवर्सी हुआ, पर उन्होंने एज ऑफ कंसेंट का अपोज किया। अच्छा। उनका कारण था जो सामाजिक जो चीजें हैं वो अंग्रेज नहीं करेगा, हम अपने आप करेंगे। अच्छा, वो मुझे कौन लगता होते हैं तय बात करने बात वाले? बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कहता राजनीति का जो चीज है उसमें हम तो एक साथ आगे बढ़ेंगे, पर आप समाज के बारे में अंदर आओगे तो आप हमें डिवाइड करोगे। और बात सच भी है, पूरा हमने देखा अंग्रेजों का काम ही था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। ये समझ तिलक को पहले से आ गई थी। उन्होंने ये कहा था देखिए हमारी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो हमारी है, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे। आपकी की प्रॉब्लम कुछ कम है? आपके उधर भी तो मिडिएवल गिल्ड था, हाँ सब कुछ था, पर हमारे इधर एक ने आपने सुधार तो करने नहीं दिया क्योंकि आप चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। तो आप तो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं दोगे। तो इसीलिए हमें आगे राजनीतिक जो चिंतन है उसको आगे बढ़ाना है और इनको सबक सिखाना है कि हम जो स्वाधीनता है वो हम अर्जन करेंगे, अपने दम से लेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। इसीलिए देखोगे जब पहला जो 20th सेंचुरी का शुरुआत हुआ, इन्होंने अंग्रेज कैसे क्या करते हैं ये बहुत ध्यान से देखते थे, बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने एक सफरेजिस्ट मूवमेंट हुआ था, अच्छा, हाँ इंग्लैंड में बहुत बड़ी, वो लड़कियों के वोट के अधिकार, अच्छा, हाँ बहुत बड़ा हुआ था और गांधी जी के ऊपर भी इसका प्रभाव है। और उधर उन्होंने देखा, ये बिपिन पाल ने भी देखा कि ये लोग काफी कुछ कर लेते हैं पैसिव रेजिस्टेंस से। ओके। पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट दोनों तिलक का आइडिया है। ओके। एकदम, जो गांधी जी ने बाद में इतना अच्छी तरह अपनाया। कहता हम तो आपको करके दिखाएंगे, हम अपने दम से जीतेंगे। और उसी टाइम पहले जो सॉल्ट मार्च हम पढ़ते हैं ना गांधी जी का, इसका शुरुआत तिलक से हुआ। ओके। उन्होंने सबसे पहले की जो ये जो आप टैक्स लगाते हो नमक का ऊपर, ये ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तानी नमक अपने आप बनाते हैं, अपने आप करते हैं, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो उनके जीवन शैली ना एक तरह का लगता है जो पूरा आगे बढ़ रहा है, चिंता कर रहे हैं देश के लिए कैसे आगे चले। फिर वो मैंडेले में 6 साल जेल में रहे, वो भी मैं कहूँगा ट्रम्प्ड अप चार्ज था। आज के दिन में होता कोई उसमें जेल नहीं जाता, पर अंग्रेज लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया इसको जेल में डालेंगे, क्योंकि वो मोबिलाइज कर रहे थे हाँ लोगों को जिस एकदम तरह इसको से। बंद करना है। और इसको बंद करना है तो कुछ भी सिडिशन चार्ज लगा दो, सिडिशन चार्ज बनती नहीं है। और जिन्ना उनके एडवोकेट थे वो भी बचा नहीं सके। पर चलो उसके बाद वो जेल से निकले करीबन 1915। गोखले का डेथ हो गया था 1915। और जो नया तिलक आए उसके बैकग्राउंड में ये जो 6 साल वो जेल में रहे, उन्होंने क्या काम किया, उसमें उन्होंने गीता को दोबारा पढ़ा और फिर उन्होंने लिखा गीता रहस्य, पढ़ने लायक है।
गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत चर्चा हुई है। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका वंदे मातरम है, उनका एक किताब है कृष्ण चरित्र, जो कृष्ण को उन्होंने देखा एक वीर है, एक चाणक्य नीति करते हैं। इसी तरह जब आए, तिलक लिखते हैं गीता रहस्य में, जो गीता ये नहीं कहता आप दुनिया छोड़ के चले जाओ, गीता बोलती है आप काम करो, कर्म जोगी बनो। और इसका पूरा जो थीसिस वो तिलक ने गीता से निखार कर पूरा हिंदुस्तान को दिया। फिर वो जेल से वापस आ गए। फिर 1916 एक बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, तब उन्होंने बाकी संस्थाएं भी करी, पर सबसे बड़ी बात है तब वो कांग्रेस में दोबारा आए। ओके। और तब तक मॉडरेट जमाना खत्म ही हो गया था। सूरत में झगड़ा हुआ तो वो सारा इतिहास तो सभी लोग जानते हैं। उधर लखनऊ कांग्रेस हुआ। लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने जिन्ना के साथ लखनऊ पैक्ट किया। ओके। और एक वो संभावना हुई कि हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजी के साथ लड़ेंगे। अंग्रेज बड़ा घबरा गए। वो सबसे किसी से डरते थे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से डरते थे। अच्छा। इसीलिए आप देखोगे 1909 जो पहले उधर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ये एक्ट बनाया कि किस तरह हमें डिवाइड करें, जितना डिवाइड करेंगे उतना लंबी हमारी जो शासन चलेगा। और इस तरह तिलक को ये बात समझ आ गई, जिन्ना को भी आई। दोनों ने मिलके उधर लखनऊ पैक्ट किया और एक मैं कहूँगा नया फेज तिलक में शुरू हुआ। और उन्होंने पूरा डट के काम करने लगे, लिखने पढ़ने का काम चले। इस बीच में वो इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड में जाओगे तो कभी जयपुर में जाओगे तो देखोगे एक बहुत बड़ा घड़ा है। अच्छा। हाँ, उसमें महाराज के लिए गंगा का पानी गया था। ओके। तो उस तरह का घड़ा तिलक जी के लिए भी गंगा का पानी गया था। ओह वाह। हाँ, पर उधर जाके उन्होंने दोबारा इंग्लैंड को अच्छी तरह देखा। हाँ। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जो लिबरल पार्टी था, जो ग्लैडस्टोन का पार्टी था, हम पढ़ते हैं, वो खत्म हो रही है। अच्छा। लेबर पार्टी आगे बढ़ रही है। और उन्होंने देखा ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत फर्क है। ये लेबर पार्टी लोग से हम बात कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचते हैं। तो उन्होंने काफ़ी दोस्ती बनाई और वो लेबर पार्टी की दोस्ती चली तिलक ने। हाँ, और 1947 में हमें जो स्वाधीनता मिला, तभी तो इटली तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी तो लेबर पार्टी के थे। ये शुरुआत तिलक ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो एक पूरा जो बोलता हूँ, जो पूरा जो ज्ञान बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, वो सारे उन्होंने नई तरह सोचने के शुरू किया। एक फेमस सेंटेंस है तिलक का, वो हर वक्त हम लोग याद रखना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे आर द मॉडरेट्स ऑफ टुमारो, यस। एज द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ यस्टरडे आर द मॉडरेट्स ऑफ टुडे। ये मैं कहूँगा पूरा सारांश है तिलक का। वो पूरा समझ गए जो हम किस तरह देश को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। फिर गांधी जी आए सीन में और काफ़ी लोगों ने सोचा जो उत्तराधिकारी है। इस बीच में तिलक का डेथ हो गया और उस डेथ में 2 लाख लोग पहुँचे थे उनके फ्यूनरल में। और मैं ये एक चीज़ मैं बोलने भूल गया पहले कि जब वो मैंडेले में उनके लिए अंग्रेज़ लोगों ने उसे म्यांमार बर्मा में भेजा, तब बॉम्बे में 3 दिन सब कुछ बंद था। अच्छा। टेक्सटाइल स्ट्राइक था, पूरा शहर तिलक के लिए रोया। तो तिलक की अवदान तो इतना है, मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा है। तो इसके He was ऊपर the तो first one and a great one and probably an incomparable one, selfless service, sacrifice, अपना दम में जियो, अपने दम में करो, हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये तिलक का है। तो ये कौन कह सकता है? एक महापुरुष कह सकता है।
एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के देखा अनदेखा इंडिया के पॉडकास्ट के एपिसोड में, और हमें बताने के लिए कि किस तरह शुरुआत हुई थी इस आज़ादी के आंदोलन की, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तिलक का रहा है और साक्षी रहा है गणेश चतुर्थी का वो महोत्सव जो आज इतने बड़े लेवल पर पूरे देश भर में सेलिब्रेट होता है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।